बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इत्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम कॉमन डिजीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन का नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा, पाइल्स, बल्मिया नर्वोसा और अल्सर के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एनोरेक्सिया, एन ओरिक्सिया। एन का मतलब है विदाउट, ओरिक्सिया का मतलब है हंगर। ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो हंगर है, जो एपिटाइट है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, भूख लगने की जो शिद्दत है या भूख लगने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट जो है नर्वोसा, ये एक नर्वस डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकल जो बंदी होती है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, मोस्टली ये कहाँ पर देखी गई है, ऐसी फीमेल्स के अंदर देखी गई है जिनकी एज 12 से कितनी हो, 21 ईयर्स ओल्ड हो। जैसे ये प्यूबेरिटी के अंदर एंटर होती है तो तब इनके अंदर ये जो होता है ना, फियर ऑफ ओबेसिटी, कि वो मोटी ना हो जाए, इस वजह से वो फिर अपना खाना पीना सब कुछ बंद कर देती हैं या बहुत कम खाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो वेट है वो नॉर्मल रेंज से भी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसके सिम्टम्स में क्या है, वेट रिड्यूस टू द डेंजरस लेवल, बहुत जो है ना वेट उसका कम हो जाता है, जिस्म पे गोश्त रहती नहीं, लेकिन स्टिल उनको ये लग रहा होता है कि हम मोटी होने जा रही हैं। उसके बाद पेशेंट रिफ्यूज टू ईट, पेशेंट खाते ही नहीं है। ठीक है, क्यों? इसके लिए फिर क्या करनी पड़ती है, साइकोथेरेपी करनी पड़ती है कि भाई आप खाएं, मैडम आप खाएं, आप बिल्कुल जो है ना वो पतली होती जा रही हैं, जिस्म पे गोश्त है ही नहीं है। तो अब वो फिर भी उनको ये लग रहा होता है कि हम ओबेसिटी में चली जाएंगी, हम मोटी हो जाएंगे। इट हैपेंस एट स्टार्ट ऑफ प्यूबेरिटी, जैसे ही प्यूबेरिटी स्टार्ट होती है, बलूगत स्टार्ट होती है, उनके अंदर ये चीज जो है ना वो देखी गई है। अब बेसिकली ये जो पेशेंट होता है, फीमेल होती है, ये इस चैलेंज को, चैलेंज ऑफ प्यूबेरिटी को फेस ही नहीं कर सकती। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उनको वो बियर ही नहीं कर पाते, और फिर इस जो बीमारी है, इस डिसऑर्डर का जो है वो क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। विक्टिम फीमेल फील सेफ एज चाइल्ड, उनको ऐसा लगता है कि जैसे अभी भी हम बच्ची हैं, हमारी एज तो बिल्कुल अभी इतनी नहीं हुई, और वो अपने आप को बच्ची फील करके, छोटा जो बेबी होता है लाइक दैट, 5-10 साल का जो है ना वो वैसा फील करके खुद को सेफ मानती हैं। अच्छा, अगर आप इसका इलाज की तरफ चलते हैं तो हम कहते हैं कि रिकवरी जो है इसकी बड़ी लेट होती है, क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली ठीक करना है तो 2 से 4 साल लग जाते हैं। साइकेट्रिस्ट मोस्टली इसको जो है ना वो ट्रीट करते हैं। और उसके बाद फीड थ्रू इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस, वेन के जरिए या मसल्स के अंदर जो है वो फूड की जो है वो एंट्री करवाई जाती है, जिससे ताकि बंदा जो है, ये बंदी जो है ये बच जाए, इसकी डेथ ना हो जाए। क्लियर हो गया? और जब ये काम किया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, तो ये आप समझ लें कि इनको, इनकी साइकोथेरेपी की जाती है। अगेन एंड अगेन इनको कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं जो इनसे प्रीवियस लोगों में एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है पाइल्स। पाइल्स हेमोराइड इसको कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है, एनोरेक्टल म्यूकोजा जो होता है, यानी कि रेक्टम के अंदर या एनल अपर्चर का जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, बेसिकली वहां से कुछ जो वेन्स होती हैं वो निकल आती हैं, और स्पेशली आप कहते हैं कि मैस ऑफ डायलेटेड टॉर्शियस वेन्स, ऐसे ट्विस्टेड वेन्स जो है वो बाहर निकल आती हैं, या इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल। अगर फॉर एग्जांपल ये एनल अपर्चर है तो इसके बाहर इस तरह से ये वेन्स निकल आए, इनको मोके भी बोलते हैं, बवासीर के मोके। अगर ये बाहर निकल आए तो क्या होता है, ये एक्सटर्नल होती है, लेकिन सम टाइम ये ऊपर रेक्टम है और रेक्टम के अंदर होते हैं, ये इंटरनल हेमोराइड होते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होता है, ये बड़ी डेलिकेट सी होती हैं, डायलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया, डायलेट कर जाती, फैल जाती हैं। अच्छा, जब फीसिस को पास आउट किया जाता है तो वो फीसिस इनके साथ लगता है, जिससे फिर क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ये बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता है। जिन लोगों के अंदर ये पाइल्स होती है वो बेचारे वॉशरूम जाने से ही डरते हैं। ठीक है, सो इस कंडीशन के अंदर फिर वो, उनके अंदर भी एक नर्वसनेस आ जाती है, एक नर्वस डिसऑर्डर सा आ जाता है कि वो अब जो है ना वो जाते ही नहीं है, लू के अंदर या टॉयलेट के अंदर जाने ही नहीं है, चाहे जितनी भी कंडीशन हो, क्योंकि पेनफुल प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसके क्योर्स क्या हैं? काजेज वैसे इसके क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। काजेज इसके जो है ना, स्पाइसी फूड खाना, गोश्त खाना, स्पेशली जो होता है आपके पास मटन या जो रेड गोश्त, रेड मीट आप उसको बोलते हैं, जिसमें बीफ वगैरह हो जाता है, अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहे हैं, या आपका काम बैठने का है, बहुत ज़्यादा आप हार्ड सीट के ऊपर बैठ रहे हैं, मोस्टली ड्राइवर हजरात जो होते हैं उनके अंदर ये
कॉमन देखी गई, या वो लोग जो एक जगह पर बैठे रहते हैं। इसके क्योर में हाइजीन ऑफ फूड, आपने अपनी फूड का खास ख्याल रखना है, सफाई जो है उसकी रखनी है। उसके बाद फूड सॉफ्टनर यूज करनी है, यानी कि ऐसी चीजें यूज करनी है जो आपकी जो फीसिस हैं, जो पॉटी है, उसको सॉफ्ट कर दे। क्लियर हो गया। उसमें आपने रफेज यूज करना है, जिसमें इसबगोल का छिलका जो है वो आम है, या दलिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेग्जेटिव ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिससे क्या हो कि जो फीसिस है, जो पॉटी है, वो कैसी आए, नरम आए। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद इसका जो इलाज है वो है सर्जरी। सर्जरी की मदद से इन हेमोराइड्स को क्या किया जाता है, कट भी कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर भी निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्मिया नर्वोसा। अब यहां पर ये क्या है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, ये भी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और ये स्लाइटली ओल्डर गर्ल्स के अंदर होता है, यानी कि प्यूबरिटी को क्रॉस करती हैं तो इनके अंदर होता है। अच्छा, इसमें रीजंस क्या है, इसकी ये डिजीज कब होती है, ये डिसऑर्डर कब होता है? ओवर ईटिंग ऑफ फैटनिंग फूड, ऐसी फूड जो इंसान को मोटा करे, जिसमें फ्राइज आ जाते हैं, जिसमें चिप्स आ जाते हैं, जिसमें शुगर का ज्यादा इंटेक आ जाता है, केक्स आ जाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादातर आ जाते हैं, जिसमें डो होती है, मैदा होता है। अगर वो ज्यादा खाया जाए तो उससे फिर क्या होता है कि इंसान के मोटे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर ये फीमेल्स मोस्टली, या गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स हैं, अच्छा, जैसे ये खा लेंगी ये पेट भर के, उसके बाद ये सेल्फ जो है वो वॉमिटिंग करवा सकती हैं। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, फास्टिंग शुरू कर देती, मतलब समझ लें जैसे आजकल रमजान चल रहा है, ये रोजे रखना शुरू कर देती, खाती ही नहीं है। ठीक है। या फिर ये परगेशन जो है, परगेटिव मेडिसिन जो होती हैं, जिनकी वजह से पेचिश लगता है, उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सारे के सारे बॉडी से निकल जाए। ये जो कंटिन्यूस जो आप करवा रहे हैं, सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग एंड परगेशन जो हो रही है, इसकी वजह से क्या होता है कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका लेवल डाउन हो जाता है, जिससे फिर डिहाइड्रेशन के भी चांसेस होते हैं, और इवन दैट बंदे की डेथ भी हो सकती है। ओके। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है तो साइकोलॉजिस्ट ही इसका काम करेंगे, या साइकाइट्रिस्ट इसको जो है वो ट्रीट करेंगे। लेकिन जैसे ये किया जाता है, ये आपके पास स्ट्रिक्ट जो है सुपरविजन है, उसमें किया जाता है, अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन। डॉक्टर या उनका पैनल पूरा इस तरह के मरीज के सर पे होता है हर टाइम, ताकि वो फिर से जो है ना वो कुछ ऐसी चीज खा ना ले या वॉमिटिंग ना कर दे। और फिर इनको जो ऐसी डाइट होती है वो प्रोवाइड की जाती है जिसमें फैट का जो है वो लेवल लो होता है, यानी कि अच्छी फैट भी हो सकती है, जिसमें ओमेगा 3 वगैरह आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्सर। अल्सर किसको बोलते हैं? हम कहते हैं कि एक तरह का मैदे में या इंटेस्टाइन के अंदर सुराख हो जाना, छाले बन जाना, सोर्स बन जाना, जिसकी वजह से एब्डोमिनल रीजन के अंदर बेइंतहा पेन होती है, पेनफुल जो है ना बीमारी, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्सर दे रहे हैं। सो सोर्स इन स्टमक एंड ड्यूडेनम। होता क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जैसे स्पाइसी फूड खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल करते हैं, कॉफी या टी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस अगर ज्यादा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, जो आपका स्टमक है वो डाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाता। जब डाइजेशन नहीं होनी, या मिक्सिंग नहीं होनी, चर्निंग नहीं होनी, उसकी वजह से क्या होना है कि जो म्यूकोजा है ऊपर वाला, वो डैमेज हो जाता है। अगर एक दफा म्यूकोजा डैमेज हो गया तो ये जो मैदे के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या करता है, उस वो जो डैमेज म्यूकोजा है उससे मस्कुलैरस तक पहुंच जाता है, यानी कि जो मेन लेयर होती है उस तक पहुंच जाता है। जब वो मस्कुलैरस तक पहुंचता है तो बाज औक़ात वहां पर होल क्रिएट कर देता है। सो अब देखते हैं आगे कि सेल्फ ईटिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही अपर पोर्शन म्यूकोजा जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन रिमूव होती है, तो सेल्फ ईटिंग शुरू हो जाती है, जिससे होल्स बनते हैं, और फिर जो फ्लूइड होता है इंटेस्टाइन्स के अंदर वो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आता है, फिर उससे सीरियस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जिन बंदों को अल्सर होता है उनका ये जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है वो हर टाइम रहती है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ओवर सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अब एसिड है, आपको पता है, उसने तो डिस्ट्रॉय करना ही करना है, उसके रिजल्ट में भी जो है वो गैस जो है वो अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर वो स्टमक पेन, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाती है। काजेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो ये था ऑल अबाउट सम कॉमन डिजीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। सो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।